वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो कैसे मेरे सारे भाई, लास्ट व्लॉग भाई आपने देखा होगा कि अटल टनल पे भाई वो हम उसके बाद भाई दूसरा व्लॉग शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं भाई बारालाचा। हमारा भाई पहले प्लान था कि चंद्रताल जाएंगे, रोहतांग पास वगैरह जाएंगे। फिलहाल अभी अटल टनल में भाई हम चल रहे हैं और भाई बहुत ही मजा आ रहा है। इतनी ठंडी हवा लग रही है ना। दीपक दिखा यार, अटल टनल मजा ही आया था भाई। ये सारी टनल भाई अलग है और भाई अटल टनल का मजा भाई बिल्कुल अलग है, जो हकीकत बात है। फिलहाल भाई चल रहे हैं अटल टनल क्लोज करते हैं, आपको दिखा देगी कैसा व्यू है। सीसू में थोड़ी देर रुकेंगे, वहाँ पे भाई व्यू वगैरह का एंजॉयमेंट लेंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि भाई जिस्पा में आज स्टे लेंगे और आज ही बारालाचा घूम लेंगे। बारालाचा घूम के स्टे लेके फिर अगले दिन के लिए हम निकलेंगे भाई रोहतांग के लिए, क्योंकि हमने पास वगैरह नहीं बनाया था। तो आज देखते हैं भाई बारालाचा में कैसी बर्फ मिलती है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बर्फ वहाँ पे ठीक ठाक है। मौसम भी अभी तगड़ा हो रहा है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और अभी भी बारिश का मौसम भाई चल ही रहा है साथ के साथ। तो भाई चलो चलते हैं। और भाई अगर अभी तक मैं बात करूँ ना, अगर आप मेरे सारे व्लॉग देख रहे हो तो भाई गाड़ी अभी तक अपनी चल चुकी है 584 किलोमीटर के आसपास। देख लो करेक्ट भाई 584 चल गई है। अगर भाई आपने सारे व्लॉग सीक्वेंस वाइज देखे ना तो भाई देखो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपको ना सारी चीज स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएंगी अगर आप भाई ऐसे ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। भाई हवा देखो कितनी चल रही है, बहुत ही ज्यादा भाई, और एकदम ठंडी फ्रेश, कोई धूल मिट्टी नहीं, कुछ नहीं। ये मजा है भाई पहाड़ों का। और भाई देखो ये दुनिया है अटल टनल के पार की। और पीक सीजन में भाई यहाँ पे सब कुछ होता है वाइट, मतलब कि पूरा ही स्नो। अब हमें जाना है लेफ्ट, क्योंकि हम जा रहे हैं सिसु जिस्पा की साइड। राइट में जाएंगे कल, मतलब कि रोहतांग पास की साइड। तो भाई जा रहे हैं सिसु की साइड, यहाँ से बस 4 किलोमीटर ही है। भाई व्यू चेक करो, क्या ही मजा आ रहा है। ये गेट देख लो, लाहौल में आपका स्वागत है। लाहौल भाई ये वही इलाका, मतलब यहाँ से एरिया ये शुरू हो जाता है जैसे लाहौल स्पीति वैली में आता है ना, वो वाली चीज़। जैसे यहाँ से और ये पूरा जो भी ये चंद्रताल है पीछे की साइड रोहतांग होता है, तो ऐसे ही कहते हैं कि लाहौल वगैरह, लाहौल स्पीति वो सारा। गाड़ी कर दी है वहाँ पे खड़ी, अभी थोड़ा रुके हैं व्यू वगैरह देखने और थोड़ा एंजॉय करने। भाई देखो बढ़िया मस्त व्यू। और भाई उधर जाते हैं अब, चलो। तो भाई थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह फोटो वगैरह क्लिक कर ली है और वीडियो बना ली है, बाकी चलते हैं। गाड़ी यहाँ खड़ी है, थोड़ा गाड़ी को भी हम रेस्ट दे रहे थे वैसे तो, कि यार हमारा वैसे मन था कि भाई कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह पीने का, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। उस भाई से पूछी थी, एक ओमनी भाई, मतलब ओमनी में लगा के बैठा सेटअप, उस पर नहीं है। पर चलो तो भाई चलते हैं फिर। भी देख रहे हो पूरा व्यू ही बदलता जा रहा है जितनी आगे जा रहे हैं भाई। क्या ही बात है यार, मजा ही अलग आ रहा है भाई। अभी तो भाई जिस्पा भी 7 किलोमीटर दूर है, पता नहीं हम आज पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, 4 तो बज रहे हैं। सही बता रहा हूँ भाई, एक और बारालाचा पहुंच जाए, बर्फ मिल जाए, बस मजा तो जब आएगा। और अगर नहीं मिली तो भाई हिंदी हो जाएगी हमारे साथ बहुत तगड़ी क्योंकि हमने रोहतांग छोड़ के हम बारालाचा जा रहे हैं। मैंने कहा बारालाचा चल रहे हैं, रोहतांग तो फिर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई अभी हम फिलहाल जिस्पा में ही चल रहे हैं, हम जिस्पा आ चुके हैं। और भाई यहाँ पे सारे होटल कैंप वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं भाई। बहुत ही बढ़िया जगह, मतलब चारों साइड पहाड़ है। और जिस्पा मतलब चारों साइड पहाड़ होने के बाद ऐसे बीच में है भाई पूरा ये जो बना रखे इन्होंने होटल वोटल, बहुत ही बढ़िया है भाई। आते टाइम देखेंगे। फिलहाल तो भाई हमें कैसे भी करके बारालाचा पहुंचना है। अभी बाद में यहाँ पे आके होटल लेंगे और कल अच्छी तरह मतलब दिखा दूंगा दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में। देखो ऐसे बने हुए हैं भाई होटल, और पहाड़ देखो कहाँ पे है। और पीछे भी भाई बहुत सारे होटल हैं, आगे भी बहुत सारे होटल हैं। और जिस पर मतलब अच्छी खासी फैसिलिटी है भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब है यहाँ पे। फिलहाल भाई चलते रहते हैं क्योंकि अभी भी बहुत दूर है, और कितनी दूर है वो बताता हूँ। भाई देखो कितने सारे बाइकर्स भी हैं भाई यहाँ पे, और ये भाई ब्रिज क्रॉसिंग कर रहे हैं अब। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबा बड़ा ब्रिज है भाई। व्यू चेक करो यार, सोचो भाई जब यहाँ ऐसा व्यू मिल रहा है, ये लद्दाख स्पीति में कितने तगड़े तगड़े व्यू होते हैं। क्योंकि ऐसा ही है भाई, वहाँ पे भी दूर दूर पहाड़ है और बीच में बहुत खाली जगह है। ऐसे है भाई वहाँ पे भी सिस्टम, एक ना भाई मस्त है यार। पहाड़ों से भाई कभी जी नहीं भर सकता भाई, ये तो है, मजा तो आता है भाई।
तो भाई यहाँ पे चेक पोस्ट है और इस पे लिखा है फॉर चेकिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाहौर एंड स्पीति एंड लाहौर नहीं आता, मतलब ये बढ़िया है। बाकी भाई कुछ खा पी लेते हैं, मतलब यार जूस वूस पी लेते हैं बहुत। तो भाई चेक पोस्ट से आगे रुके हैं बिल्कुल, बोरी वहाँ पे चेक पोस्ट, वो इसलिए रोक रहे थे, पूछ रहे थे कि कहाँ जाओगे, तो हमने बोला 12 लाचन, ठीक है जाओ। मेरे ख्याल से अगर आगे जाते शिंकुला की तरफ या इस वाली साइड से कहीं जाते हम तो थोड़ी पूछताछ करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ मतलब गाड़ी का नंबर मिले, कह रहे अगर शिंकुला जा रहे हो मतलब वो 12 लाचा जा रहे हो जाओ। अब यहाँ से भाई सीधे जाएंगे तो शिंकुला है और इधर से हमें ऐसे ऊपर जाना है, देखो यहाँ से ऐसे ऊपर 12 लाचा के लिए अभी चलते हैं और व्यू वगैरह देख लो भाई। तो भाई ये पी लेते हैं बटर स्कॉच शेक है, कुछ दूध ही है मतलब, और कौन सी कंपनी का ये देख लो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि भाई ऐसे ही कुछ मन कर रहा था कि भाई मतलब मिल्क शेक वगैरह ऐसा कुछ पी। ब्रिज आया है सोंग डोंग पता नहीं क्या लिख रहा है पर बढ़िया है, और वाटरफॉल देखो कितना अच्छा चल रहा है, पब्लिक भाई फोटो वोटो खिंचवा रही है मस्त। और हम चलते जा रहे हैं, बस 12 लाचा पहुँच जाए भाई, फिर आपको ना बढ़िया बढ़िया सिनेमैटिक दिखाता हूँ, नज़ारे दिखाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। अगर बर्फ़ मिल गई ना तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, फिर तो आप लोग भी प्लान कर सकते हो हाल फिलहाल में। थोड़ी वाटर क्रॉसिंग टाइप आ चुकी है, मेरे ख्याल से ज़्यादा हैवी नहीं है पर हाँ ठीक ठाक है भाई, पानी वानी कर लेते हैं बस। दीपक ताल, दीपक भी हमारे साथ है और दीपक ताल भी हमारे साथ है, ठीक है। और देख रहे हो भाई कितने मस्त नज़ारे, बहुत दूर दूर है भाई पहाड़, कैमरे में तो पता ही नहीं चल रहा था भाई, बहुत ही। और हवा चल रही है भाई बहुत ही ठंडी, एकदम बर्फीली हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से 12 लाचा है सिर्फ 30 किलोमीटर, और भाई देखो ले है 312 किलोमीटर। मतलब भाई जैसे हम मनाली तक आए हैं ना तब तो कोई टाइम नहीं लगा, मनाली के बाद सोलांग वैली तक आए उसमें भी टाइम नहीं लगा जहाँ हम रहता, पर यहाँ पे आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि भाई रास्ते ही ऐसे हैं भाई यहाँ पे। पर रास्ते मतलब अच्छे हैं पर बहुत देर में ना बहुत कम कवर होता है, और ऐसे भी भाई देखो मजे ले सकते हो आप, जैसे वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके बढ़िया। तो भाई रास्ते देखो कितने मस्त हैं, पर टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि भाई मुड़ाव आते रहते हैं, कट वगैरह ज़्यादा है, पहुँचे भी नहीं और बर्फ भी मिलनी शुरू हो भाई, बढ़िया भाई रास्ते में, और ठीक ठाक ही भाई देख रहे कितनी सारी। चलते हैं भाई जल्दी से पहुँचते हैं, और यार क्या ही नज़ारे हैं भाई, क्या ही नज़ारे हैं। वीडियो स्किप मत करना भाई, एक एक नज़ारे देखना, गाना वगैरह ला के बढ़िया तरीके से डालूंगा ब्लॉग। भाई देख रहे हो गाड़ियाँ कैसे आ रही है, नहीं दिख रही, अभी दिखा ये लो 2x। अब देखो भाई देख रहे हो कहाँ से चल गए, दीपक दिखाएगा और सही से सब भाई बहुत दूर दूर से आ रही है, और अभी देखो इतनी ऊपर ही जाना है हमें भी भाई, क्या ही मजा आएगा। देखो कहाँ से आ रही है। तो भाई मेरे ख्याल से अब आ चुका है कच्चा रास्ता, देखो कैसे चढ़ रही है गाड़ी धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई रोड इतना आड़ा टेढ़ा है। अब जैसे ये बड़ी गाड़ी है वो है और ये है भाई, वो तो आराम से चले जाते हैं, और यहाँ के हिमाचल के तो ऐसे ले जाते हैं साइड। और भाई कुछ को डर लगता है ना कि भाई उनकी गाड़ी में नुकसान ना हो जाए, इस वजह से देखो आराम आराम से ही निकालते हैं सब। जैसे कि भाई अपनी सिलेरियो की भी ना हाइट कम है, तो भाई ये भी ना टच होने के इसके ना पूरे चांस रहते हैं, फिर भी भाई देख के ही निकालेंगे, चली तो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई अपनी गाड़ी देखो करेक्ट 700 किलोमीटर चल चुकी है भाई, और फाइनली हम आ ही गए, बस थोड़ी सी दूर और रह रहा है मेरे हिसाब से, बर्फ़ वगैरह तो मिल ही गई है हमें। और गाड़ी देख रहे हो बका बक चली रही है भाई तब से, ऐसी बात नहीं है भाई, छोटी गाड़ी कहीं नहीं जा सकती, हर जगह जा सकती है भाई, चलाने वाला होना चाहिए। पर भाई इन गाड़ियों को ना रेस्ट
देना भी भाई मतलब ये है कि रेस्ट दे दो। बड़ी गाड़ी क्या है थोड़ी ज़्यादा चल लेती है, छोटी गाड़ी थोड़ी कम चल लेती है, पर चल लेगी भाई, जाएगी ये भी हर जगह। भाई पहुंच चुके हैं बारालाचा। बर्फ है कम है, पर उस साइड है और उस साइड के पहाड़ों पे भी है, वहाँ पे छोड़ के आ गए। वहाँ पे और भी पब्लिक है भाई, खूब मजे करे। मतलब इतनी है कि तुम्हारी फोटो वोटो बहुत अच्छी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे में भाई सफेद होना चाहिए। पर भाई पहुंच चुके, पर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वो बोर्ड नहीं है जहाँ पे बारालाचा पास लिखा रहता है, वो आगे की साइड है, पीछे तो दिखाई नहीं। अब आगे कितनी आगे ये भी नहीं पता, देखेंगे। तो भाई कोई भी प्लान कर रहा है ना फिलहाल, तो कुछ ऐसी बर्फ मिलेगी आपको, आपकी किस्मत है अगर बारिश वगैरह हो गई ना। क्योंकि ये जो आप बर्फ देख रहे हो ना जितनी भी, भाई यहाँ पे देखो कितनी सारी है, ऐसे मतलब बीच बीच में कम है, जहाँ जहाँ पे है भाई बढ़िया। ये देखो इधर है बहुत सारी, हवा देख रहे हो कितनी तेज चली, क्योंकि भाई देखो चारों साइड खाली खाली। ये लगा लो दूर दूर तक ना मैं सिर्फ ये पहाड़ी दिख रहे हैं, उनके पीछे क्या है कुछ शहर है, घर है, क्या है, कुछ नहीं दिख रहा भाई। आप सबको ना एक चीज दिखाता हूँ। अभी ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल कि दिन के बज रहे होंगे भाई 3-4, और भाई देख रहे हो कितना तगड़ा मौसम हो रहा है। अगर रियलिटी दिखा दूँ ना तो ये 27 जून जो आज भाई डेट है जिस पर वीडियो बन रही है, और 6:45 हो रहे हैं। 6:45 बजे देखा है कोई भाई ऐसा मौसम? देखो उस साइड ऐसा है, क्योंकि भाई हमें बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड बहुत ऊपर है, तो अभी तक सूरज ढला ही नहीं है। नीचे वाले को लेते सूरज ढल चुका है भाई, तू सूरज नहीं, ये वाला तेरे पीछे वाला सूरज, तू सूरज नहीं। भाई यहाँ फोटो वीडियो खिंचवाते हैं बढ़िया। बारालाचा 16,040 फीट, यहाँ सब फोटो वीडियो खिंचवाते हैं और फिर चलते हैं भाई। ठीक है, भीड़ लग रही है, सब नंबर वाइज जा रहे हैं, ये बात अच्छी है भाई। तो भाई बारालाचा घूम लिया है, मजा आ गया। जितनी फोटो खिंचवानी थी खिंचवा ली, जितनी वीडियो बनानी थी बना ली। मेन ना मेरे को भाई उसी पे बनानी थी वीडियो, वो रहा। ठीक है, तो उसी पे अभी बना के आ चुके हैं हम, और फिर अब जाते हैं भाई सीधे जिस्पा, क्योंकि इतना ही है बहुत भाई, हवा बहुत ही चल रही है। मैं कह रहा हूँ भाई कपड़े लगते ना अपने ऐसे लेके आना पैकिंग करके, हम थोड़े कम लाए थे, फिर भी है हमारे पास जैकेट वैकेट, बिल्कुल पैक होके आना, क्योंकि हवा इतनी चल रही है। थोड़ी देर खड़े होगे ना भाई नाक वाक सब ठंडी हो जाएगी। तो अब चलते हैं, भूख बहुत लग रही है, और भाई खाने पीने का सामान भी लाना है। यहाँ पे ना थोड़ा महंगा देंगे। महंगा दिया सस्ता दिया? महंगा। कितने का? बस की चीज 20 रुपए। भाई देखो वैसे मैं बोल रहा हूँ इनकी गलती नहीं है यार, वो भी नीचे से लाते हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ, अपना खाने पीने का सामान ना साथ में लेके चलो, कैरी करके चलो। और अब हमने भाई ये कुछ सामान लिया, ये खाएंगे, और ये देखो कैसे फूल रहे हैं। ठीक है, सारे पैकेट ये देखना हटने को तैयार है। चलो भाई इन्हें खाते हैं और चलते हैं सीधे जिस पर, वहाँ पे आपको अच्छे होटल दिखाता हूँ। आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको वहाँ पे कौन सा होटल लेना चाहिए। भाई ये है सूरजताल, एक बार ये दिखा देता हूँ। मैंने कहा जा रहे थे तो एक बार दिखाते हुए लेके चलते हैं। देख रहे हो बढ़िया, यहाँ पे भाई फोटो वगैरह आप खिंचवा सकते हो। मस्त जगह है, मस्त चीज़ है, और बढ़िया है। ज़्यादा आगे मत जाना, नहीं ज़्यादा मस्त हो जाएगा भाई। भाई एक बार ये चीज़ देखो कि 8 बज रहे हैं, अगर मैं लाइट बंद कर दूं ना फिर भी मेरे को ना दिखेगा थोड़ा बहुत। देखो इतना अंधेरा नहीं हुआ है 8 बजे के हिसाब से, समझ रहे हो भाई। पहाड़ों का मजा तो है, क्योंकि बहुत हाइट पे है ना। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे अंधेरा होता जाए, क्योंकि टाइम भी फिर ज़्यादा होता ही रहेगा। तो जिस्पा चल रहे हैं, जिस्पा में होटल वगैरह दिखाता हूँ भाई आपको, एक से एक बढ़िया। तो भाई जिस्पा पहुँच चुके हैं, होटल वगैरह ढूंढते हैं। पहला होटल ये है, इसमें जाके पता करते हैं कि भाई क्या प्राइस वगैरह है क्या नहीं है। बाकी भाई चलते हैं। वैसे जिस्पा हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, इतनी गाड़ी, इतनी बाइक, इतनी बस, ट्रेवलर, सारे होटल बुक है भाई जिस्पा के, सारे होटल नहीं मिल रहा भाई। बाकी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, और ढूंढ ही रहे हैं, देखते हैं भाई मिलता है नहीं मिलता है जो भी है। पर भाई बहुत होटल देख लिया, अभी तक मैंने दिखाया नहीं ब्लॉग में, कम से कम 5 होटल देख चुके हैं, सारे फुल है। बहुत देर सोचने के बाद ये चीज़ फाइनल करी है कि रूट पे चलते रहते हैं, होटल वालों से पूछते रहते हैं, क्योंकि भाई बहुत होटल ढूंढ लिए, 5-10 तो भाई क्या ही बताऊँ। बहुत सारे होटल पूछ लिए, सारे बुक है। हमने गलती कर दी भाई, हमने बुक नहीं करा, हमने ध्यान नहीं दिया भाई बिल्कुल भी, क्योंकि भाई जितनी गाड़ी गई थी हमारे जाते टाइम, बहुत सारी गाड़ियाँ वापस आ रही थी जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं। हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हमें भी भाई होटल बुक करना है। तो अब देखते हैं क्या मैटर रहता है, चलते रहते हैं, होटल मिलेगा तो ठीक है, ये तो मनाली लगा देंगे भाई गाड़ी। और क्या ही कर सकते हैं भाई, ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मनाली में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो फिलहाल चलते हैं, सामने ही बोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ से मनाली है 91 किलोमीटर,
पर भगवान की दुआ से अगर पहले ही मिल गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। पहुंच चुके हैं अटल टनल। लो भाई, आ गए भाई अटल टनल। अब कितने दूर रह गए दीपक? भाई 33 किलोमीटर। अभी भाई 30-35 किलोमीटर के आसपास है। चलते हैं भाई, पहुंच जाएंगे। अब तो वैसे भी खाली है इस भाई। मनाली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर रिवर की साइड रुके थे। देख लो कितनी मस्त आवाज़ें आ रही भाई पानी की, दिख रहा है ना। आगे चलते हैं भाई होटल पे, थोड़ी देर के लिए रुके थे। चलो अब चलते हैं।